ब्रेक दबाए, देखिए 25 से कम आ गया, तो तीसरा गियर से सीधा हम दूसरा गियर पे आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गियर प्रॉपरली कैसे शिफ्ट करना है, अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट, मतलब आगे करना है और कम कैसे करना है। ठीक है, इसी पे आज बात करने वाले हैं। क्योंकि जब आप ट्रैफिक वाले एरिया में जाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप आगे ही मतलब पहला से दूसरा में चले जाए, दूसरा से तीसरा में चले जाए, चौथा में चले जाए, नहीं, आपको तीसरा से पहला में भी आना पड़ेगा। क्योंकि ट्रैफिक वाले एरिया में होता है कि कभी आपको स्पीड बढ़ाना होता है और कभी आपका स्पीड कम करना होता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको ट्रैफिक वाले एरिया में जाने से पहले आपको 3 चीज़ का बेसिक नॉलेज और अच्छे कंट्रोलिंग के साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है स्टीयरिंग कंट्रोल करना। स्टीयरिंग का कंट्रोल अच्छे से होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्टीयरिंग का कंट्रोल आपका ठीक से नहीं होगा तो आपका कहीं भी गाड़ी लड़ जाएगा, किसी भी गाड़ी के साथ आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है और आपका नुकसान तो होना ही तय है। इसलिए सबसे पहले आप खुली मैदान में ही, जहाँ पे आपको खुली मैदान हो वहीं पे आप सबसे पहले स्टीयरिंग पे कंट्रोल करें। स्टीयरिंग पे कंट्रोल आ जाएगा, उसके बाद दूसरा जो बेसिक होता है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है स्टीयरिंग के बाद भाई साहब है क्लच ब्रेक। क्लच और ब्रेक का कंट्रोल बहुत ही ज़रूरी है। क्लच ब्रेक का कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है जब आप ट्रैफिक वाले एरिया में जाते हैं। ट्रैफिक वाले एरिया में जाएंगे तो आपको क्लच ब्रेक के अलावा और कुछ आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेटर की तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ेगी, नहीं के बराबर ही, क्योंकि ट्रैफिक रहता है और एक्सेलरेट आप कर नहीं सकते हैं। और आप ऑलरेडी पहले ही जानते हैं, हम पहले ही आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि फर्स्ट गियर जो रहता है वो बिना एक्सेलरेटर के ही गाड़ी उठ जाती है। फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच दबा के क्लच छोड़िए, आपका गाड़ी का स्पीड 20 से 25 तक चलेगा। तो भाई साहब, ट्रैफिक वाले एरिया में तो आप 20 से 25 क्या 15 तक नहीं जा सकते। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि गियर कैसे अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल और ईजी वे में आपको बताएंगे। तो दूसरा कंट्रोल आपको बता दिए क्लच ब्रेक, और तीसरा हो जाता है जजमेंट। तो भाई साहब, जजमेंट पे भी बहुत अच्छा वीडियो आने वाला है। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जजमेंट पे बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, एकदम सिंपल वे में और आसान वे में आपको हम जजमेंट करना बताएंगे। तो चलिए, आपको हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे देते हैं। स्टीयरिंग तो सिंपल वे है, दोनों हाथ से कंट्रोल करना है और सिंपल वे में कंट्रोल करना है। आजकल सभी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग आ रहा है और बहुत ही लूज रहता है, एकदम सिंपल वे में कंट्रोल हो जाता है। पहले की गाड़ी में हाइड्रोलिक आती थी या कुछ और भी ये आता था, जिसको कंट्रोल करना, कहने का मतलब वो लाइट नहीं होता था, काफ़ी भारी होता था। लेकिन अभी के सब गाड़ी में स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग आता है, जिससे कंट्रोल करना काफ़ी आसान है। इसीलिए गाड़ी चलाना भी अब आसान हो गया है। इसलिए स्टीयरिंग के बाद आपको क्लच ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। क्लच ब्रेक कैसे क्या करना है, कौन से पैर को से क्या कंट्रोल करना है, क्लच और ब्रेक कैसे कंट्रोल करना है, एक्सीलरेटर कैसे कंट्रोल करना है, इस पर थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे। उसके बाद हम फिर आपको गियर अप और डाउन करना सिखा देंगे। तो भाई साहब, आपको एक्सेलरेटर ABC राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से पहला वाला एक्सेलरेटर, दूसरा वाला ब्रेक और तीसरा वाला क्लच, ठीक है ना। और एक्सेलरेटर को रेस भी बोला जाता है, ठीक है ना। लेफ्ट वाला पैड से आपको कुछ इस तरह से रखना है कि उससे सिर्फ क्लच ही कंट्रोल करना है, और राइट वाला पैड जो है उससे आपको एक्सेलरेटर और ब्रेक, एक्सेलरेटर ब्रेक। सिंपल सी बात है, जब आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर आपको एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। इसीलिए राइट वाले पैड से एक्सेलरेटर और ब्रेक कंट्रोल करना है ना, सिंपल सी बात, और बाएँ वाले पैड से क्लच कंट्रोल करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा हम ये फुट का क्या मूवमेंट होना चाहिए इस पे बता देते हैं। उसके बाद आपको गियर अप डाउन करना सिखा देंगे, ठीक है। किस स्पीड पे कौन सा गियर लगाना है ये भी आपको हम बता देंगे। तो सिंपल वे में पहला सा थोड़ा सा सुन ही लीजिए। जब आप 15 के स्पीड में हो, मतलब गाड़ी स्टार्ट कीजिए और फर्स्ट गियर में उठाइए, ठीक है। आपको एक्सेलरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लच छोड़ते जाइए, गाड़ी एक पॉइंट पे आएगा, आपका गाड़ी बढ़ता जाएगा। तो 15 तक आपको फर्स्ट गियर में चला के चलना है और 20 पहुँचने से पहले ही आपको सेकेंड गियर लगा देना है। उसके बाद 35 पे जाके आपको थर्ड गियर लगा देना, ठीक है। और 50 से पहले यानी 40 के आसपास आपको फोर्थ गियर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ गियर आप 60 से ऊपर जाए, सिक्स्थ गियर लगा दे, है ना, सिंपल। तो चलिए आगे आपको हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। आपको बेसिक नॉलेज जो दूसरा है उसमें आपको एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच कंट्रोल करना सिखा देते हैं। तो ये आपका दायां वाला मेरा पैड हो गया, इससे आपको सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक कंट्रोल करना है, बस 2 चीज़, रेस और ब्रेक।
और बायां वाला पैर से आपको क्लच कंट्रोल करना है। बायां वाला पैर से सिर्फ ओनली क्लच ही कंट्रोल करना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको राइट पैर से जो कंट्रोल करना है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। देखिए, ये हो गया आपका रेस यानी एक्सीलरेटर और ये हो गया ब्रेक। तो इसके बीच में आपको जो है दायां वाला फुट रखना है। आपको ऐसे उठा के नहीं रखना है भाई साहब, ये एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। इसलिए आप दोनों के बीच में रखें, एक्सीलरेटर और ब्रेक के बीच में पैर रखें। इससे क्या होगा, ऐसे मूव करके आप एक्सीलरेटर दबा दीजिएगा, रेस दबा दीजिएगा और फिर ऐसे ही मूवमेंट करके आपको ब्रेक दबाना होगा, उठा के नहीं दबाना है, ये एक्सीडेंट का कारण होगा। तो चलिए अब आपको हम थोड़ा सा ये बता दिए हैं। अब चलते हैं आपको कैसे गियर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट कैसे करना है। कहने का मतलब कि ट्रैफिक में चल रहे हैं तो गियर को कैसे कंट्रोल करना है। चलिए अब गाड़ी में चलते हैं और प्रैक्टिकल करके बताते हैं। तो चलिए भाई साहब, आपको हम बताने वाले हैं कि गियर अप डाउन कैसे शिफ्ट करना है। ये प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट गियर लगा दिए और उसके बाद हम यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। और मान के चलिए आप ट्रैफिक वाले एरिया में चल रहे हैं। तो ट्रैफिक वाले एरिया में क्या होता है, आपका पैर का मूवमेंट, क्लच ब्रेक का मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो मान के चलिए यहाँ पे मेरी गाड़ी 15 से क्रॉस कर गया, इसलिए सेकेंड गियर लगा दिए। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए कि आगे कोई गाड़ी आ रहा है या ट्रैफिक है, तो आपको देखिए मान के चलिए यहाँ पे 24 के आसपास है। तो भाई साहब यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना है और तुरंत देखिए 20 से नीचे आ गया, गाड़ी को फर्स्ट गियर में हम ले लेंगे। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम टर्निंग लेने के बारे में बता देते हैं आपको। बीच वाला मिरर और दोनों साइड मिरर देख लेना है, आगे पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। अब फर्स्ट गियर लगाइए और सिंपल वे में आप कंट्रोल कर लीजिए, गाड़ी को टर्न ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट गियर में हम गाड़ी को थोड़ा खींचते हैं और देखिए 25 के आसपास मेरा स्पीड चला गया था, यानी 20 क्रॉस कर गया था, इसलिए मैं दूसरा गियर लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 30 से क्रॉस करने वाला है, इसलिए मैं तीसरा गियर लगा दिया। अब मान के चलिए देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेलरेटर छोड़ के और सीधा आप हमको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक दबा देना है। और ब्रेक दबाए देखिए 25 से कम आ गया, तो तीसरा गियर से सीधा हम दूसरा गियर पे आ जाएंगे। मतलब स्पीड के हिसाब से हमको गियर कंट्रोल करना है। चलिए थोड़ा सा स्पीड और गेन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 क्रॉस कर रहा है, हम फोर्थ गियर लगा दिए है ना, सिंपल वे में, क्योंकि गाड़ी में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा था, गाड़ी में भारीपन लग रहा था, इसीलिए हमें फोर्थ गियर लगाना पड़ा। अब गाड़ी पूरी तरह से फ्री चल रही है ना। अब मान के चलिए हम फोर्थ गियर में चल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक्सेलरेटर को छोड़ देंगे और ब्रेक पे कंट्रोल करेंगे, ब्रेक दबाएंगे और ऑब्जेक्ट से पहले ही गाड़ी को हमको स्पीड एकदम कम कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ 25 पे आ गया, तो हम चौथा गियर में है, तो सीधा 25 के पहले क्या बोले थे आपको, सेकेंड गियर में आ जाना है। तो सेकेंड गियर हम लगा दिए, कोई दिक्कत, गाड़ी बंद नहीं हुई और आसानी के साथ सिंपल वे में हमारी गाड़ी कंट्रोल हो रही है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो गाड़ी का स्पीड 24 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम थर्ड गियर लगा दिए, है ना। 30 के आसपास चला गया था, इसीलिए हम थर्ड गियर लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रैक खत्म हो गया, मान के चलिए टर्निंग आ रहा है। तो टर्निंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको गाड़ी एकदम कंट्रोल करना है, एकदम स्लो कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट गियर लगा लेना है, राइट वाला मिरर में देखिए, लेफ्ट वाला मिरर में देखिए और बीच वाला मिरर में देखिए कि आपके अगल बगल या पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। गाड़ी नहीं आ रही है तो आप सीधा इंडिकेटर दीजिए। आप मान के चलिए हमको लेफ्ट साइड घूमना है, तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिए और उसके बाद फर्स्ट गियर में आसानी के साथ सिंपल वे में एकदम गाड़ी को हम कंट्रोल करके घुमा दिए। तो भाई साहब अभी आपको हम प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, इसलिए हमको गाड़ी थोड़ा सा रोकना पड़ रहा है। लेकिन जब आप थोड़ा सा आपका कंट्रोल हो जाएगा तो आपको टर्निंग पे गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस स्पीड कंट्रोल करेंगे और गाड़ी को आप घुमा देंगे। अब यहाँ पे देखिए गाड़ी सीधा 15 के पास है, हम दूसरा गियर लगा दिए। अब गाड़ी को थोड़ा सा खींचते हैं सॉरी। उसके बाद देखिए गाड़ी सीधा 35 क्रॉस किया, हम तीसरा पे लगा दिए। अब 45 क्रॉस करने वाला है, इसीलिए हम फोर्थ गियर पे लगा दिए। अब देखिए मान के चलिए सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो हमको एक्सेलरेटर छोड़ के सीधा ब्रेक पे कंट्रोल करना है और गाड़ी का स्पीड देखिए यहाँ पे
20 के आसपास कम आ गया और हम चौथा गियर में, तो इसलिए हमको 20 से के आसपास आ गया तो हमको दूसरा गियर पे ले आना है और उसके बाद फिर गाड़ी को आगे बढ़ाना है। या रोकने की ज़रूरत है तो रोक लीजिए, कोई भारी बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद चलिए एक बार फिर हम आपको बताते हैं। दूसरा गियर चल रहे हैं, तीसरा गियर में चले। तो भाई साहब यही प्रॉपर वे है गियर अप एंड डाउन शिफ्ट का, कोई भारी बात नहीं है। आप सामने सिचुएशन देखिए, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग आप गियर को कंट्रोल कीजिए, क्लच दबा के गियर को कंट्रोल कीजिए, एकदम सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 30 से ऊपर चल रहा है और गाड़ी जो है मेरा क्या है पता है आपको, थर्ड गियर में है ना। तो अब थर्ड मान के चलिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, हम यहाँ पे दबाए, ठीक है, एक्सेलरेटर छोड़े और ब्रेक दबाए। अब गाड़ी का स्पीड देखिए यहाँ पे कितना आ गया, सीधा भाई साहब 15 से कम आ गया, हम सीधा गाड़ी को फर्स्ट गियर में ले चले। हो गया ना सिंपल। अब यहाँ पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, खाली है तो आगे बढ़ाइए, नहीं आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो आप उसी पे रुके रहिए। ट्रैफिक वाले एरिया में है ना, आपको तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और भाई साहब ट्रैफिक वाले एरिया में आपको क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक इस पे प्रैक्टिस होना ही चाहिए। आप जब भी घर पे फ्री हो आप क्लच ब्रेक का प्रैक्टिस करते रहे, बंद गाड़ी में भी आप प्रैक्टिस करते रहे, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रोल अदा करने वाला है आपके गाड़ी में। और ख़ास करके स्टार्टिंग में लोग एक्सेलरेटर ब्रेक और क्लच इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि लोग ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर दबा देते हैं, जिसके कारण गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो जाती है और गाड़ी रुकने के बजाय आगे किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है या किसी और दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे आपका तो नुकसान होना ही है और सामने वाले का गाड़ी का भी नुकसान होगा। तो अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बार आपको हम सिंपल वे में बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड हम गेन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी गाड़ी जो है फोर्थ गियर में चल रही है ना। अब मान के चलिए सामने ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। अगर आपको इससे आगे बढ़ना है 60 पे चला जाएगा तो आपको 5वां गियर कंट्रोल कर लेना है, कहने का मतलब 5वां गियर लगा देना है। लेकिन अब मान के चलिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम एक्सेलरेटर छोड़े, क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे 20 से कम का स्पीड हो तभी क्लच दबाना, ये मैं इस तरह का वीडियो बना चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक्सेलरेटर छोड़ के ब्रेक दबाए, गाड़ी सीधा 24 के आसपास स्पीड आ गया और उसके बाद देखिए 20 से कम आ रहा है तो इसीलिए हम दूसरा गियर लगा दिए। और फिर उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, नहीं बढ़ाने की ज़रूरत है तो गाड़ी नहीं बढ़ाएंगे। अगर ट्रैफिक होगा खाली होगा तो उसी तरह से हम कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भाई साहब एक बार फिर मिलेंगे धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।